मध्य प्रदेश के तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक विशेष सूचना। आप सभी जानते हैं कि आपके जो खेल अवार्ड 2022 से उन्हें लॉन्च कर दिया गया है आपके 2023 में, जो कि दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से अवार्ड हैं, किन किन कैटेगरीज में दिए गए हैं और किस किस शहर से कितने लोगों ने प्राप्त किए हैं। तो सबसे पहले इसका नाम है MP स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, यानी मध्य प्रदेश खेल अवार्ड 2022। इन्हें 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहला होता है आपकी खिलाड़ी कैटेगरी, जिसमें आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विक्रम अवार्ड, जो कि 19 वर्ष से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। दूसरा होता है आपका एकलव्य अवार्ड, जो आपको 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो आपकी पहली कैटेगरी वही खिलाड़ी कैटेगरी। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो होती है आपकी एजुकेटर या कोच की कैटेगरी, उसे बोलते हैं विश्वामित्र अवार्ड, और ये आपको दिया जाता है दूसरी कैटेगरी के तहत। और तीसरा होता है जिसने अपना संपूर्ण जीवन या एक लंबे समय तक एक खेल को अपना जीवन उसने दिया है, वो होती है आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आइए चर्चा करते हैं क्या है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, क्या है विक्रम अवार्ड। तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो जो खिलाड़ी अपने जीवन में विशेष योगदान और अद्भुत प्रतिभा का धनी होता है और अद्भुत प्रतिभा दिखाता है खेल में, उन्हें दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि 2002 से इसकी शुरुआत की गई और 2 लाख रुपए इसकी राशि है, जो 2021 में चेंज की गई है। विश्वामित्र अवार्ड ये एक कोच को यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1994 में, और इसमें जो दी जाने वाली राशि है वो होती है 2 लाख रुपए। 2021 में ही इसकी भी राशि चेंज की गई थी। अब बात आती है तीसरा यानी आपके खिलाड़ी वर्ग के अवार्ड के। तो पहली बात करते हैं खिलाड़ी 19 वर्ष के ऊपर वाले, ये होते हैं आपके विक्रम अवार्ड। इन्हें 15 मई 1990 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, और इसमें जो दी जाने वाली राशि है वो होती है 2 लाख रुपए। इसके बाद आता है आपका एकलव्य अवार्ड। 1994 में इसकी स्थापना यानी शुरुआत की गई थी, और इसमें जो दी जाने वाली राशि होती है वो होती है आपकी 1 लाख रुपए, और यह राशि आपकी 19 वर्ष से कम के छात्र खिलाड़ियों को दी जाती है। 2023 में जो 2022 के लिए टोटल अवार्ड संख्या दी गई है वो है आपकी टोटल 23। इसमें 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट, 1 विश्वामित्र अवार्ड, 10 आपके आते हैं विक्रम अवार्ड और 11 आपके आते हैं एकलव्य अवार्ड। टोटल आपको 23 व्यक्तियों को यह अवार्ड दिया गया है। शुरुआत करते हैं हम इंदौर शहर में मिलने वाले खिलाड़ियों को अवार्ड की। तो सबसे पहले इंदौर में नाम आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्तकर्ता अनिल धूपर। ये टेनिस के एक खिलाड़ी हैं और इन्हें अपने जीवन में विशेष योगदान और विशेष प्रतिभा दिखाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। दूसरा आता है आपका एकलव्य अवार्ड। तो पलक शर्मा नाम की एक तैराकी है जिन्हें एकलव्य अवार्ड दिया गया है। विक्रम पुरस्कार यहां पर प्राप्त करने वाले 2 खिलाड़ी हैं। एक है आपके सुबोध चौरसिया, जो कि आपके सॉफ्टबॉल से हैं, और दूसरे आपके हैं आवेश खान, ये क्रिकेटर हैं, ये आपके क्रिकेट गेम से हैं। दूसरा शहर आपका आता है भोपाल, यानी 2022 का जो अवार्ड 2023 में दिए गए हैं मध्य प्रदेश राज्य खेल अवार्ड भोपाल शहर के, वो हैं आपके। सबसे पहले बात करते हैं हम विश्वामित्र पुरस्कार की, तो वो मिला है रश्मि मालवीय को। रश्मि मालवीय बैडमिंटन की कोच रही हैं। इसके बाद विक्रम पुरस्कार दिया गया है राजू सिंह को, ये घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं एकलव्य अवार्ड। सबसे ज़्यादा एकलव्य अवार्ड पाने वाला शहर बना है भोपाल, जिसमें आपके नाम आते हैं आस्था दांगी, क्याइंग कैनोइंग, अमन सिंह विस्ट मुक्केबाजी, प्रज्ञा सिंह तलवारबाजी, IC चौक से शूटिंग, सौम्या तिवारी क्रिकेटर। आपको मैं बता दूं सौम्या तिवारी भारतीय क्रिकेट की उपकप्तान है अंडर 19 टीम की। अब बात करते हैं उज्जैन में प्राप्तकर्ता अवार्ड के। तो पहला नाम आता है विक्रम पुरस्कार, यानी राजवीर सिंह पवार, इन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया है, और ये जिम्नास्ट के खिलाड़ी हैं। संशय है इनके खेल में क्योंकि इनकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ नहीं पा रही है। दूसरा जो अवार्ड मिला है वो मिला है एकलव्य पुरस्कार को, और एकलव्य पुरस्कार मिला है आपका इंद्रजीत नागर और दीपेश लश्करी को। इंद्रजीत नागर का खेल है मलखंब और दीपेश लश्करी का खेल है आपका जिम्नास्ट। अब बात आती है तीसरा और महत्वपूर्ण शहर ग्वालियर। विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता है धनंजय दुबे, और ये एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दिव्यांग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है कि धनंजय दुबे किस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। तो ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं और इन्हें टेनिस खेल में ये अवार्ड दिया गया है। एक और विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता है नीरज राणा, और इन्हें हॉकी की कैटेगरी में दिया गया है आपका विक्रम पुरस्कार। अब बात करते हैं एक खिलाड़ी आती है खुशबू, इन्हें एकलव्य अवार्ड दिया गया है हॉकी के खेल के लिए। तीसरा आपका जो शहर आता है वो है राजगढ़। यहाँ से ऋतिका दांगी सैलिंग खेल के खिलाड़ी हैं, इन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। अगला शहर आता है देवास। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस देवास। विक्रम पुरस्कार प्राप्त करता आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस देवास। नीतू वर्मा क्याइंग कैनोइंग सीहोर। भूरक्षा दुबे बुसू अशोकनगर, और प्रगति दुबे शूटिंग रायसेन। तो ये रहे आपके 2022 के अवार्ड प्राप्तकर्ता। सारथी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। याद रखिएगा,
महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होता है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे सभी छात्र इसे जरूर से जरूर पढ़ें। बाकी एमपीपीएससी और एमपीएसआई जो एग्जाम आपके अपकमिंग होने वाले हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण दृष्टि से होता ही है। स्पोर्ट्स चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी, एसआई या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, स्पोर्ट्स के रीसेंट अवार्ड पूछे जाते हैं। थैंक यू।